सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज के इस वीडियो में आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 1st of March at 1 a.m. So I'll post it on 1:30 a.m. और समथिंग। सो जब आप लोग सुबह में ये वीडियो देखोगे तो यहाँ पे तो मतलब मैं आपको जस्ट इस वीडियो के थ्रू प्लानिंग बताने वाली हूँ कि हाउ यू गोना प्रिपेयर फॉर योर मैथ्स एग्ज़ाम ऑन योर लास्ट डे, टुडे इज़ द लास्ट डे। सो यहाँ पे बहुत ही बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि क्या करें लास्ट डे। एक तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे भी डर लग रहा है क्योंकि आई एम ऑल्सो गिव द एग्ज़ाम, आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव द एग्ज़ाम। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हम पेपर दे के आने के बाद पेपर को डिस्कस करेंगे। आंसर्स तो नहीं मैं बता पाऊँगी, बट वी विल डिस्कस कि कैसा था पेपर। एक्चुअली बहुत डर लग रहा है। खैर, तो यहाँ पर अभी अगर मान लो आपने सारे चैप्टर्स आपको आते हैं, कुछ 2-3 चैप्टर्स अगर आपको नहीं भी आते हैं तभी भी आप क्या कर सकते हो लास्ट डे पे, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू डोंट नीड टू गेट फियर। मुझे भी डर लगता है, लग रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी हमें सारे के सारे चैप्टर्स को रिवाइज़ भी करना है। ठीक है, वी हैव 21 to 22 चैप्टर्स एंड वी हैव टू रिवाइज देम। और मैथ्स में रिविजन का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स प्लस उनके क्वेश्चंस। ठीक है, और इस टाइम पे हमको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, ना कि कुछ भी रैंडम क्वेश्चन। ठीक है, तो अंडर हाफ एन आवर और 45 मिनट्स आप कैसे एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो, आज हम वो डिस्कस कर लेते हैं फटाक से मतलब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। एंड सॉरी अगर आपको मेरी वॉइस सही नहीं आ रही, क्योंकि मेरा माइक ख़राब हो गया है। एंड पिछले वीडियोस में अगर आपने कोई मेरा वीडियो चेकआउट करा है तो उसमें मेरी वॉइस भी ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तो मैं बहुत फ्रिक्वेंटली वीडियोज़ अपलोड करती थी। एंड उस टाइम पे मेरा गला ख़राब चल रहा था तो वॉइस अच्छी नहीं है, पर अभी वॉइस अच्छी है। तो मेरा माइक ख़राब हो गया है, इट्स ओ माई गॉड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बहुत कम टाइम है हमारे पास, तो आप 2x पे देख लेना। ठीक है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मान लो आपको किसी भी चैप्टर को अंडर 45 to 30 मिनट्स कंप्लीट करना है, ठीक है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हम उसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करें। ठीक है, उसके फॉर्मूले हमें अच्छे से याद होने चाहिए, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलेज होते हैं वो सारे। और जो थर्ड चीज़ होती है वो होते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि मैथ्स में तो बस क्वेश्चंस क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ रेकमेंड करने वाली हूँ, PW का जो ICSE का चैनल है। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, नॉट प्रमोटेड, कुछ नहीं है, मैं बस अपना वो बता रही हूँ। ठीक है, कि क्योंकि मैंने जो पहले उनकी हिंदी के एग्ज़ाम से पहले जो उनकी मैराथन्स होती थी वो मैंने अटेंड करी थी, तो उसमें जो उन्होंने क्वेश्चंस कराए, उन्होंने 4 मैराथन्स कराई थी और उसके अंदर उन्होंने चैप्टर्स को डिवाइड कर रखा था। एंड उसमें जो उनके क्वेश्चंस थे वो इतने सही थे, मुझे लगा कि वो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि वो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड थे, काफ़ी नए टाइप के थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो कराया है उसमें से कई उस टाइप के क्वेश्चंस आने के थोड़े से चांसेस हैं, क्योंकि मुझे बस लग रहा था कि इनके क्वेश्चंस अच्छे हैं। ठीक, तो अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मैराथन्स देखने बैठोगे, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है PW का, उन मैराथन्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें लिंक होता है और लिंक में आपको वो PDF मिल जाएगा जो उन्होंने कराया था। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस आप एक बार चेकआउट कर लेना। अगर एग्जांपल लेते हैं, मान लो आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हो तो मेंसुरेशन के आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए कि अगर रिकास्टिंग होती है तो वॉल्यूम सेम रहता है। ठीक है, ये सब आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि उसके फॉर्मूले रिवाइज करने। अब मेंसुरेशन में तो बहुत सारे फार्मूले हैं, तो उसको आपको लिख लिख के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, और फार्मूला इज़ द बेसिस, द फंडामेंटल ऑफ मेंसुरेशन। उसके बाद क्वेश्चंस करने हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चंस आप 2-3 कॉम्पिटेंसी फोकस्ड लगा लो। PYQ का तो अभी टाइम है बचा नहीं है, तो PYQ आप मत लगाना। ठीक है, आप एक सैम्पल पेपर लगा सकते हैं पेपर के पहले अंडर 3 आवर्स। ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो मैं इसमें टाइम मैनेजमेंट बता दूँगी आपको। तो यस, अभी फोकस करते हैं। तो मान लो आपको क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, वेयर आर यू गोइंग टू गेट द क्वेश्चंस? क्वेश्चंस आप PW
फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेना चारों मैराथन में कि मेंसुरेशन मान लो किस में हुआ है, ठीक है। अब मान लो मैराथन नंबर जो डे 2 था उसमें मान लो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर उसमें अगर मेंसुरेशन हुआ था तो आप मेंसुरेशन देखो कि हाँ इसमें हुआ है। फिर आप उसके PDF में जाओ एंड वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे मेंसुरेशन के। उसमें आप ढूंढोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मेंसुरेशन के मिल जाएंगे। उसमें आपको सॉल्व करो और जो आपको ट्रिकी लग रहे हैं उनको नोट कर लो। लाइक मैंने ज़्यादा तो नोट नहीं किए थे, लाइक मैं 2x पे देख रही थी तो 2x पे मैं रिकॉर्डेड देखती थी, तो 2x पे तो इतना हमारे पास टाइम रहता नहीं है नोट करने का, तो मैंने कुछ ही चैप्टर्स के यहाँ पे नोट कर पाई थी। लाइक ये एक मेंसुरेशन का, ये देखो मैंने नोट किया था, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो अब ये आप एंड मोमेंट पे 2 तारीख को रिवाइज कर सकते हो सुबह उठ के कि हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस तरीके से हो सकता है। ये स्टैट्स का एक क्वेश्चन था, बहुत इजी लग रहा है पर उस टाइम पे मुझे नहीं आया था, तो मैंने ये 2020 का सैम्पल पेपर लगा रही थी तो उसमें था ये क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया था। फिर ये हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी मैराथन का ही है। उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों भी मैराथन के हैं और ये भी मैराथन का ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं एंड उसके बाद आप 2 यानी कि 2 तारीख की सुबह को ये सारे आप रिवाइज़ करके जा सकते हैं, या फिर आप शाम को सोने से पहले भी ये सारे रिवाइज़ करके रख सकते हैं। नोट्स आर स्टिल पेंडिंग, इग्नोर प्लीज़। और मैं आपको बता दूँ ये हमारी फॉर्मूला शीट है, 4 पेज में मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हैं। आपको शॉर्ट्स सेक्शन में ये मिल जाएगा तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एंड एक और चीज़ मुझे आपको बताना था, ये तो व्हेन आई वाज वाचिंग द मैराथन क्लासेस तो मैंने ये सारे नोट्स बनाए थे, लाइक जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल होते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस लगा लो, वो हो रहे हैं आपसे अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं आप ऐसे नोट कर लो, ऐसे ही आप सारे चैप्टर्स का कर लो, या फिर स्पेशली उन चैप्टर्स का कर लो जो आपको नहीं आता है, ठीक है। एंड उसके बाद 1-2 सैम्पल पेपर लगा लो, नहीं तो एक सैम्पल पेपर भी चलेगा, ठीक है। बट आपको वो अंडर 3 आवर्स करना है, ठीक है। फिर कल एक और PW की मैराथन है, आई थिंक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की है वो, ठीक है। तो उसमें भी आप गो थ्रू कर सकते हो और अपने आप को एक तरीके से टेस्ट कर सकते हो कि इफ़ यू आर एबल टू डू द क्वेश्चंस और नॉट। नहीं भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आई होप कि पेपर ईजी आएगा। एंड अगर यहाँ पे इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू इन एनी वे प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि आगे अभी हमारे फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायो के लिए बहुत ज़्यादा दिन की छुट्टी है, तो उसके स्ट्रैटेजी वीडियोस भी आएंगे और कुछ कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस भी आएंगे, ठीक है। तो हाँ, तो मैंने ये बता दिया कि सबसे पहले आपको किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट बताना चाहिए, फॉर्मूले बताना चाहिए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो, आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग एनी थिंग, आई एम जस्ट गिविंग माई ओन ओपिनियन, ठीक है। सबका ओपिनियन अलग अलग होता है, आपको जो भी सही लगे आप वो करना। जो भी अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है आप वहाँ से कर सकते हो, PW से क्वेश्चंस लेके कर सकते हो। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको PW से ही लेके करने हैं, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये आप क्वेश्चंस कहीं से भी ले सकते हो। और PW से ये नहीं कि आप टोटली PW के क्वेश्चंस पे डिपेंडेंट हो जाओ, कहीं कहीं से क्वेश्चंस और उठा लेना। अगर आपके पास ML अग्रवाल है या सेलिना है तो उसके एग्जाम्पल्स तो ज़रूर गो थ्रू कर लेना एक बार, क्योंकि वहाँ से भी आता ही आता है, ठीक है। आता ही आता है मतलब मैंने देखा है PYQs में। तो PW के आपको एक बार देखने हैं, वहाँ से नोट्स बनाने हैं, नोट्स इन द सेंस कि जो आपको ट्रिकी लग रहे हैं वो आपको नोट डाउन कर लेना है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, प्लस आप रिवाइज़ कर पाओगे। वैसे तो ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, इट्स नथिंग टू डू विथ टाइम, लाइक इट हैज़ टू डू समथिंग विथ टाइम, बट ठीक है, आप जब जाओगे तब सवेरा। हिंदी अभी तक गई नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर तो क्वेश्चंस आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड हियर वॉज इट। आप कमेंट में बता देना कि अगर आगे आपको क्या क्या चाहिए, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड इट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।